प्रिय बेटी, आज ये संदेश जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है, बेटी ये तेरे बच्चे का समय आ चुका है। क्या ये केवल इत्तेफाक है या उस समय के अदृश्य विधान की घोषणा जो तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ करने जा रहा है? मैं तुमसे पूछता हूँ, इस सृष्टि में पत्ता भी हिलता है तो बिना किसी कारण के नहीं। फिर तुम्हारी जीवन यात्रा में इतना बड़ा परिवर्तन, इतना भव्य आगमन क्या बिना किसी योजना के हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग, ये बात, ये एहसास, ये सब तुम्हारी चेतना तक पहुंचाया गया है। एक स्पष्ट संकेत है कि तुम उस भूमिका के लिए तैयार हो चुकी हो जिसके लिए तुम्हें इस धरा पर भेजा गया है। और ये जानकर तुम तैयार हो, अब तुमसे क्या कहो, जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। इस कथन को भय के नहीं बल्कि अधिकार के भाव से सुनो। ये जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए नहीं दी गई कि तुम पर कोई बोझ डाला जाए, बल्कि इसलिए है कि तुम इतनी सक्षम, इतनी बलवान हो कि तुम इस नए जीवन को सही दिशा दे सकते हो और उसे सही मूल्यों में से सींच सको। ये जिम्मेवारी तुम्हारी आध्यात्मिक और भावात्मक परिपक्वता का परिणाम है। इसे अपने सर्वोच्च उपाधि मानो। संत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जब तुम खुद को जिम्मेदारी की योग्य पाती हो, तब तुम्हारा डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये समय उन सभी संशयों को त्यागने का है जो तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाते हैं, और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का जो हर माँ के भीतर सोई रहती है। भी घोषणा हो चुकी है कि अगले 24 घंटों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, जो सामान्य मनुष्य का मन घबराहट और अटकलों पर से भर जाता है। लेकिन एक साधक, एक आत्म जागरूक बेटी के लिए ये 24 घंटे डरने के नहीं बल्कि तैयारी करने के हैं, आंतरिक तैयारी के। ये बड़ा होने वाला घटनाक्रम तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाएगा, और किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले ही हमें अपने मन को शांत और शुद्ध करना होता है। गुरु का संदेश इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारी साधना और तुम्हारी प्रतिबिंब भी है, जो शुभ कार्य के लिए आरंभ से पहले अपने मन को शांत करना होता है। गुरु जी का संदेश है कि तुम्हारा शांत मन ही वह दिव्य स्थान बनेगा जहाँ आने वाले जीवन को सबसे सुरक्षित और सकारात्मकता ऊर्जा मिलेगी। ये समय है कि तुम अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने आसपास के वातावरण को उस आने वाले दिव्य अतिथि के स्वागत के लिए शुद्ध करो। तुम इस यात्रा में अकेली नहीं हो। उस सर्वोच्च शक्ति का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन और तुम्हारे पूर्वजों की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी घबराहट को विश्वास में बदलो, अपने संशय को दृढ़ संकल्प में बदलो। अगले पल में जो कुछ भी सामने आए
उसे एक वरदान के रूप में स्वीकार करो, उसे एक वरदान के रूप में स्वीकार करो, ना कि चुनौती के रूप में, क्योंकि तुम एक नए युग की निर्माता बनने जा रही हो और ये समय तुम्हारी जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण है। मेरी प्रिय बेटी, आज मैं तुम्हें उस सबसे गूढ़ सत्य की ओर ले चलता हूँ जिसे गुरुजी हमेशा दोहराते थे। बेटी, जब तू अकेले बैठे और मन शांत हो जाए तो समझ लेना कि मैं तेरे पास हूँ। ये कोई संतावना का वाक्य नहीं है, ये एक अनुभूति का सूत्र है। जब मन एकांत में स्थिर होकर बाहरी प्रपंचों से मुक्त हो जाता है, तभी तुम्हारे भीतर की चेतना उस परम चेतना के साथ संवाद स्थापित करती है जिसे तुम गुरु कहते हो। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अभी इसी पर आने लगेंगे जहाँ तुम्हें किसी बाहरी माध्यम या किसी भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं है। ये संकेत है तुम्हारी आंतरिक प्रकृति का प्रमाण। तुम्हारी ऊर्जा उस अवृत्ति तक पहुँच चुकी है जहाँ से तुम्हारी प्रार्थनाएं सीधे स्वीकार हो जाती हैं। ये एक छोटा चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारे वर्षों के धैर्य, तुम्हारे अटूट विश्वास और प्रेम की साधना का परिणाम है। समझ लो, ये तेरी साधना स्वीकार हुई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थनाएं केवल शब्द ही नहीं होते, वे संकल्प होते हैं जो ऊर्जा की तरंगें होती हैं, जो ब्रह्मांड से विसर्जित होती हैं। जब वे स्वीकार होती हैं तो वह एक दिव्य प्रभाव के रूप में वापस आती हैं, जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के हर उस व्यक्ति के जीवन को छूता है जो तुम्हारे हृदय से गहराई से जुड़ा होता है। यह तुम्हारी पवित्रता और समर्पण का फल है, जिसकी आभा अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है और गहन शक्ति और एकांत में मेरी उपस्थिति को तुम्हारे नए जीवन की आधारशिला है, जहाँ से हर चुनौती, हर दुविधा स्वतः ही निर्मूल होती चली जाएगी। ये दिव्य ऊर्जा जिसका स्रोत तुम्हारी स्वीकार हुई साधना है, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पुत्र की और प्रभावित हो रही है। जान लो कि अब तेरे बेटे की किस्मत अब इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुकी है। तुम्हारी अतिरिक्त उन्नति ने उसके भाग्य चक्र को एक नई सकारात्मकता दिशा दी है। हर मनुष्य के जीवन में की राह में कुछ अदृश्य बाधाएं होती हैं। वे अतीत के कर्मों का या जन्मजात संस्कारों के कारण उपस्थित होती हैं। ये बाधाएं उसे भटकने पर मजबूर करती हैं, उसे केंद्रित होने से रोकती हैं। लेकिन तुम्हारी साधना शक्ति उसकी राह में जो अदृश्य बाधाएं थी, फिर भी वो भीतर ही भीतर टूट रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही सूर्योदय के सामने घना कोहरा टिक नहीं पाता, ये टूटन कोई शोर नहीं मचाएगी और ये एक शांत और धीमी प्रक्रिया है जो उसकी आत्मा की गहराई है। घटित और इसी से तुम ये प्रत्यक्ष अनुभव करोगे कि आने वाले दिनों में वे एक अभूतपूर्व आंतरिक परिवर्तन से गुजरेगा। वह ज़्यादा केंद्रित, शांत, सकारात्मक महसूस करेगा, चाहे वह इन बदलावों को बोले या ना बोले। ये बदलाव उसके व्यवहार में, उसकी आंखों में चमक और उसके निर्णयों में दिखाई देगा। ये उसकी सफलता की शुरुआत है जिसका तुमने बोया है। अब तुम्हें वही केवल साक्षी बनकर रहना है। अतः तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के स्थापित हुए इस अखंड विश्वास का होगा
तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम अब एक और दौर में प्रवेश कर रही हो जहाँ जीवन की हर घटना दैवीय योजना का हिस्सा होगी। हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे बेटे को उस परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। अब तेरे जीवन में जो घटित होगा उसे साधारण घटनाक्रम मत समझना। ये समय संयोगा का नहीं बल्कि दिव्य योजनाओं के का है। तेरी प्रार्थनाएं, तेरा विश्वास, तेरी साधना, ये सब मिलकर एक ऐसे प्रभाव का निर्माण कर रहे हैं जो या कर रहे हैं और अब कर भी चुके हैं, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सीधे उस गंतव्य तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। गुरु जी का ये संदेश तुम्हें केवल एक घटना की सूचना देने के लिए नहीं आया था, बल्कि तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आया था कि इस यात्रा में चाहे वो माँ का प्यार हो या जीवन के किसी भी बड़े बदलाव की, तुम अकेली नहीं हो। ये समय अब उन सभी पुरानी चिंताओं, उन सभी छोटों को त्यागने का है जिन्होंने अब तक तुम्हें घेर रखा है। अब तुम्हारा मन शांत और केंद्रित हो चुका है। अब तुम्हें केवल अखंड विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। विश्वास रखो, ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहा है जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो सकता है। तुम्हें कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ पुरानी बातों को, आदतों को छोड़ना पड़े, लेकिन तुम्हें हर कदम पर यह आभास होगा कि ये सब एक ऊंची शक्ति द्वारा निर्देशित हो रहा है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशिक्षण भी है और सबसे बड़ा पुरस्कार। प्रशिक्षण इसलिए क्योंकि अब तुम्हें परिणाम की चिंता किए बिना केवल आंतरिक आवाज और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना होगा, और पुरस्कार इसलिए क्योंकि तुम ऐसा करोगी जब तुम्हें उस आनंद और शांति की प्राप्ति होगी जो भौतिक सुकून से कहीं अधिक है। ये नया दौर तुम्हें एक ऐसी भूमिका में स्थापित करने जा रहा है जहाँ से तुम न केवल अपने पुत्र के जीवन को बल्कि अपने आसपास के संसार को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करोगी। ये केवल एक जन्म नहीं, ये तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का समय है। एक अधिक समझदार, अधिक करुणामय और अधिक शक्तिशाली तुम का उदय, जिस प्रकार एक बीज भूमि में समाकर स्वयं को नष्ट कर देता है ताकि वह विशाल वृक्ष बन सके, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान को उस भव्य नई पहचान के लिए त्यागना होगा जो मातृत्व और आध्यात्मिकता से युक्त है। आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों में स्पष्टता और अपनी वाणी में मिठास महसूस होगी। धन्यवाद। अब तुम्हें सुबह उठकर धन्यवाद भी देना है किसी भी और उस ब्रह्मांड का जिसने तुम्हें ये सुंदर मौका दिया। किसी भी अनिश्चितता को डर में ना बदलने देना। इसे एक साहसिक यात्रा की शुरुआत समझना। यहाँ तुम्हारा एक कदम एक आशीर्वाद होगा। अब तुम्हें सिर्फ प्रेम, करुणा, साहस के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा नया जीवन, तुम्हारा नया सवेरा, ये सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वास रखो, सब शुभ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम एक ऐसे सुहाने मोड़ पर खड़ी हो जहाँ दिव्य योजना सक्रिय हो चुकी है, ये जानना आवश्यक है कि इस शक्ति को बनाए रखने का सूत्र क्या है। वह सूत्र है निष्काम कर्म, और पूर्ण जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इस वाक्य का अर्थ
ये नहीं कि तुम्हें हर पल चिंता में डूबे रहना है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हें अपने कर्मों को पूरी लगन, प्रेम और जागरूकता के साथ करना है। मातृत्व एक महान कर्म है और इसी कर्म में कोई उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को प्रेम पूर्वक निभाना ही समर्पण है। जब तुम इस भावना से कर्म करती हो तो तुम केवल एक माध्यम से हो और ये सारा कार्य उस परम शक्ति की इच्छा से हो रहा है। तब तुम्हारे कर्म का बोझ समाप्त हो जाता है, वह एक प्रार्थना बन जाता है। अब तुम्हें हर छोटे बड़े कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी है, लेकिन परिणाम को उस गुरु या उस ईश्वरीय सत्ता को समर्पित कर देना है जिसने तुम्हें सौभाग्य दिया। ये समर्पण ही तुम्हारे हर प्रकार के तनाव और भय से मुक्ति दिलाएगा। जिस प्रकार एक नदी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल बहती रहती है, बिना ये सोचे कि रास्ते में पत्थर आएगा या मैदान, उसी प्रकार तुम्हें अपने कर्म पथ पर बिना रुके, बिना विचलित हुए सहजता से बहना है। यही वह आंतरिक अनुशासन है जो इस दिव्य ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में स्थायी बनाए रखेगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य मेरे बच्चे केवल जिम्मेदारियां निभाना नहीं, बल्कि उस आनंद को भी प्राप्त करना है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। ये नया जीवन, नई भूमिका, ये सब उस आनंद को प्रकट करने का से भरी हुई होती है। तुम निस्वार्थ से सेवा करती हो। जब तुम्हें स्वयं आनंद की मूर्ति बन जाती हो, अपने पुत्र के शांत केंद्रित होने के संकेत को देखो। ये तुम्हारी साधना का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। ये प्रमाण है कि तुम सही राह पर हो। इसलिए जब तुम अगले क्षण, अगले 24 घंटों में आने वाले जीवन में कोई बड़ा बदलाव देखती हो तो उत्सव की तरह स्वीकार करना। डर को द्वार पर ही खड़े मत होने देना। तुम्हारा जीवन अब गुरु के आशीर्वाद और तुम्हारे अपने पुण्य कर्मों के प्रकाश से प्रभावित है। इस प्रकाश को मन ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।